हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो अब से एकदम रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी। देखिए सेमेस्टर 7 में माइनर पेपर फिजिक्स का भी पेपर होने वाला है। तो आज जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, कल फिजिक्स का लेक्चर आ जाएगा माइनर पेपर का, फिर परसों मैथ, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, फिर फिजिक्स। इस तरीके से ऑल्टरनेट चलेगा जब तक कि सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आज से चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस मैम। ओके, देखो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेथड का, दैट इज चॉल्कीज मेथड। ठीक है, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट को पूरा सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5 फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चॉल्कीज मेथड में, ये चॉल्कीज मेथड का पार्ट 1 लेक्चर है और एक पार्ट आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर देंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछा जाता है चॉल्कीज मेथड के ऊपर। ठीक है, देखो सपोज हमारे पास एक इस तरीके का सिस्टम है, ए एक्स बराबर बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज, एल कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स को हम यहाँ पर एल से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जिन सारे स्टूडेंट्स को लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स नहीं पता है, देखो लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस कि उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, ठीक है, ये है एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम एन क्रॉस एन। और इफ ए आई जे बराबर 0 वेयर आई इज लेस देन जे, अगर ए आई जे सारे 0 हो, लेकिन कब, जब आई हमारा लेस देन हो जे के, तो हम बोलेंगे वो लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। समझ नहीं आया? देखो इन सारे पोजीशन में अगर ये 0 हो, ये और ये, इन 3 पोजीशन में 0 हो तो हम बोल देंगे ये हमारा लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो देख लो तुम, ये हमारा A11 भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर चूंकि लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है तो हम कैपिटल L से मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट को हम L11 से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये L11 है, ये हमारा L12 है, ये हमारा L13 है और ये हमारा क्या है, L21, L22, L23 है। तो यहाँ पर तुम देखो एक चीज़, यहाँ पर ये हमारा I होता है और ये हमारा J होता है। ठीक है, तो I क्या है, लेस, तो I क्या है, लेस देन है ना J से, यानी J से कम है, 3 ज़्यादा है, 2 कम है। यहाँ पे भी सेम चीज़, I हमारा कम है J से, यहाँ पे भी देख लो 1 हमारा कम है 2 से, यानी I हमारा J से कम है। तो इन 3 पोजीशन में अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, जहां पर हम बता देंगे कि एल हमारा लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। देखो कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, तब आप इसके पार्ट 2 में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद तो फिर ये हमारा लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या होगा कि एल इंटू एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो है एल इंटू एल ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो एल ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर वाई, एंड क्या करना है, y हमारे पास ये ऐसा कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट होगा y1, y2, y3। तो हमें क्या करना है, और एल वाई बराबर हो जाएगा b, मैट्रिक्स b के बराबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने। एल ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर y होगा और y हमारे पास ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स y1, y2, y3, और एल वाई बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स b। तो हमें क्या करना है, सॉल्व, लेकिन किसके लिए, सॉल्व, और हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, y, हमें फाइंड आउट करना है ये y। ठीक है, तो एल ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स y। उसके बाद हमें इसमें, ठीक है, तो एल वाई बराबर मैट्रिक्स b आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। जब आप मैट्रिक्स बिठाओगे y की जगह पर y, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स b को, तो हमें इस इक्वेशन के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है y का मान, और एल ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर y, तो इस इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करना है x का मान। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तब तक ये नोट करो और जल्दी से ये अपने माइंड में बिठा लो।